सर्व को दिखाएं, प्रभु की महिमा में। धन्यवाद पिता परमेश्वर, दया करने वाले खुदा, सच में मानव जाति के लिए सौभाग्य भरा पल है पिता परमेश्वर कि हम सब के लिए पिता परमेश्वर आपने अपनी जान पिता परमेश्वर सूली पर दी। खुदावन आपने हम लोगों के लिए पिता परमेश्वर, मानव जाति के लिए पिता परमेश्वर अपना लहू का कतरा कतरा बहाया खुदावन, ताकि हम लोग पिता परमेश्वर स्वतंत्र हों। प्यारे प्रभु जी, आप दुनिया में आए पिता परमेश्वर, हम सब दबे कुचलों को बचाने के लिए आए खुदावन, और पिता परमेश्वर हम सब के लिए पिता परमेश्वर एक नमूना बन गया और हम सब के लिए अपनी जान दे दी खुदावन, ताकि हम आपके जीवन से सीखे पिता परमेश्वर और आपके वचनों के अनुसार आपके पीछे पीछे चलने वाले हो सके खुदा हो। प्यारे प्रभु जी, हम जय जयकार करते हैं। प्यारे प्रभु जी, इस सभा को तेरे हाथ में सौंपते हैं और पिता परमेश्वर जो आपका कलाम सुनाया खुदावन, उसके मुँह से पिता परमेश्वर आपके वचन अच्छे से पिता परमेश्वर निकले पिता परमेश्वर, ताकि हम सबके जीवनों की पिता परमेश्वर काम आए और खुदावन हम बाहर जाके उन वचनों को भी सुना सकें। खुदावन तेरी महिमा करते, बड़ाई करते, प्यारे को भी कलीसिया को सुचारू रूप से चला। धन्यवाद। दिन प्रार्थना खुदावन यीशु के नाम मांगते हैं, दया से करें, आमीन। हम आगे से पढ़ेंगे लिखी हुई पहली बार लूका 23 अध्याय उसकी 33 और 34 वर्ष कहते हैं। पहुँचे तो उन्होंने वहाँ उसे और उसको गुर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर
राजू का सदा ये बचाए मुझे यीशु तीसरे पर अपनी जान और बहुतायत का जीवन पाए। मोहब्बत खुदा की हालेलुया। बहुत अच्छी बात बहन ने पढ़ी और परमेश्वर के मुख से पहली बारी है लिखा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। बहुत अच्छा लगा मुझे ये बात सुनकर कि क्षमा के बारे में परमेश्वर प्रार्थना कर रहा। और मैंने जब इसे पढ़ा मैं सोचने लगा कि प्रभु कोई क्रूस पर चढ़ा है और उस पर कीले गड़े हुए हैं, पूरा बदन उसका छन्नी छन्नी है, उसके सर से भी ब्लड निकल रहा है और वो क्या प्रार्थना कर रहा है, पिता इन्हें क्षमा कर। बहुत सोचने लगा कि प्रभु कैसे माफ कर सकते हैं। तब मैंने एक पिक्चर देखी थी, उस पर धर्मेंद्र पाजी का हाथ बंधा हुआ था और वो कहने लगा, बसंती इन आप लोगों को पता है कि वो चिल्ला के क्या बोले, इनके सामने मत नाचना। हालांकि मैं पूरा डायलॉग नहीं बोलूंगा, मगर जब यीशु मसीह के कैरेक्टर में मैं आया और देखा कि ये परमेश्वर हमारे और आपके लिए क्या कह रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं हमसे और आपसे ऐसी मोहब्बत करी। जो गुनाह, जो गलती, जो पाप हमारे थे, जो अपराध हमारे थे, जो सजाएं हमारी थी, उसने अपने ऊपर ले लिया। जो तकलीफ हमारी थी, क्योंकि बताना मांगते हैं गुनहगार हम थे, गलतियां हमने करी थी। फिर मैं सोचने लगा कि प्रभु उस समय तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था और आपने मेरे लिए क्रूस पर सहा। फिर परमेश्वर के आत्मा ने बताया, अगर मैं तुम्हारे लिए कोड़े ना खाता या तुम्हारे लिए क्रूस पर ना चढ़ता तो आज भी तुम मिस्र जैसी जिंदगी जी रहे होते, आज भी तुम गुलामी की जिंदगी जी रहे होते, आज भी तुम पाप कर रहे होते। आज जो गुड फ्राइडे हम मना रहे हैं, हमें तो पता भी ना चलता कि अगर हम खुदा हमारे लिए मरता नहीं या हम परमेश्वर को जानते नहीं, तो मैं सच बताना मांगता हूँ हमें से कोई यहाँ पर ना आता। कि अगर आज हम यहाँ मौजूद हैं तो मैं विश्वास करना मांगता हूँ और आपको विश्वास दिलाना मांगता हूँ कि खुदावंद ने आपके लिए प्रार्थना ना की होती तो हम में से कोई यहाँ मौजूद ना होता। सचमुच परमेश्वर ने हमसे ऐसी मोहब्बत करी है और प्रार्थना कर रहे हैं
मैं सोचने लगा कि प्रभु इतने दर्द हो रहा होगा, इतनी तकलीफ से आप फंसे हैं, इतनी पीड़ा उठा रहे हैं, आपके शरीर का हर एक हिस्सा खून से बह रहा है और क्या कह रहे, हे पिता इन्हें क्षमा कर। मैं सोचने लगा कि परमेश्वर किस तरीके से आपने क्षमा कर ली है। आज हमारे और आपके पास जब ये मौका आता है क्षमा करने का, हमारे किसी से कोई बात हो जाती है तो पता है हमारा मुंह तो एक है पर हम 4 कोने का बना लेते हैं। हम उसे देखना पसंद नहीं करते, उसका नाम तक नहीं लेना पड़ता, यहाँ तक कि उसके नंबर को हम लोग ब्लॉक लिस्ट कर देते हैं। पर परमेश्वर क्या कलाम बता रहा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है ये हमारे और आपके लिए है कि जब आपके जीवन में कोई परेशानी या समस्या है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। मैं जब इसी विषय को पढ़ रहा था तब मुझे पतरस की एक बहुत अच्छी बात याद है। जब पतरस बहुत झुंझुला गया, बहुत परेशान हो गया, बहुत इरिटेट हो गया, तब प्रभु यीशु मसीह के पास गया और कहने लगा कि प्रभु मैं अपने सताने वाले को कितने बार माफ करूं। परमेश्वर उसके दिल की बात को जान जाते हैं, उसकी मन की बात को जान, क्योंकि परमेश्वर दिल और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर उसकी बात को समझ जाते हैं कि अगर मैंने इससे कह दिया तो उसने तो देखा था कि प्रभु ने कहा कि अगर कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा फेर देना, तो वो तो पूरी तरीके से संतुष्ट हो गया था कि अगर मैं कह देता कि दूसरा तो दो क्या, उसने 4 बार मेरे साथ बड़ा बुरा बिहेवियर किया है, इतना मुझे इरिटेट किया है कि मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर। तब वो प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं और कहते हैं प्रभु मैं अपने सताने वालों के लिए मैं कितने बार माफ करूं। परमेश्वर बड़े ही उसके हाव भाव को देखकर, उसके स्वभाव को देखकर, उसकी बात की टोन को देखकर बड़े ही दीनता से कहते हैं 7 घोड़े, यानी अंत नहीं है। पर हमारे और आपके पास जब क्षमा करने का ऑफर आता है, ये मौका आता है, तो सच बताना मानते हैं हम एक बार भी नहीं माफ करते हैं। और सच बता, अगर परमेश्वर कह देते पतरस से कि बेटा अब तुम्हारा टाइम ओवर हो गया, तुम माफ नहीं करना क्योंकि काम खत्म, तो मैं बताना मानता हूँ इतना पतरस गुस्सा आ गया था, इतना गुस्से में आ गया था कि उसे लग रहा था कि अब बस इनफ। जब यीशु मसीह उसके साथ खड़े होते होंगे तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो धक्का देता होगा, उसे इतना परेशान करता होगा, इतना उसे झिल्लाता होगा, उतना उसे चिढ़ाता होगा, मगर यीशु मसीह ने उससे बस इतना ही कहा। तब उसे वो बात भले न समझ में आई, मगर जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़े तो हम में से हर एक को इस बात को समझ में आ गई, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए प्रार्थना करी कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। आज हमें भी क्षमा करना चाहिए। मैं बताना मांगता हूँ मैं क्षमा नहीं कर पाता था। जब मैं मेरी रियलिटी गवाही है, मेरा भाई और हम 2 भाई थे और हैं भी। सच बताना मांगते हम लोग एक ही घर में रहते हैं, एक ही परिवार में, एक ही कमरे में, मगर हम लोग कभी 4 साल 5 साल एक दूसरे से बात नहीं करते थे, क्योंकि हमें लोग एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते थे, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर पाते थे। मगर सच में को हम लोगों ने पहचाना, आज हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, क्योंकि सचमुच प्रेम परमेश्वर से है। और सच बताना मांगता हूँ, खुदा कलाम में लिखा है वो हमारे पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय लगाएगा। और सचमुच जब उसने हमें ये दिया तो मैं बताना मांगता हूँ आज हम समझ पाए कि क्षमा कैसे करना चाहिए। क्षमा की कोई अंत नहीं है। जब आपके जीवन में कोई परेशानियां आए, जब आपको कोई इरिटेट करे, जब आपको कोई समस्या में करे, जब आपको कोई लज्जित करे, तो आपको कुछ नहीं करता है। आपके पास ये मौका होगा कि आप इस परमेश्वर के कलाम को पढ़कर आप जान जाएं कि परमेश्वर ने आपसे कैसा प्रेम किया, परमेश्वर ने आपके लिए कितना कुछ सहा है। और आपके पास भी ये मौका होगा कि आप उसे क्षमा करें, क्योंकि अगर क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। बाइबल में लिखा ही है और आपने पढ़ा है हमारे बात की दुआ में, जिस प्रकार हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं वैसे ही वो भी हमारे कसूरों को माफ़ करता है। और मैं बताना मांगता हूँ सब परमेश्वर इतने दर्द से भरे हुए, इतनी तकलीफों से भरे हुए, इतनी परेशानी से, इतने दर्द से होने के बावजूद भी मालूम क्या कर रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और सचमुच जब परमेश्वर
परमेश्वर ने जब इस बात को कही तो मैं बताना मांगता हूँ आज हमारे और आपके पास भी ये मौका होगा कि जब हमारे जीवन में भी कोई दिक्कत आए तो हमें भी एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।